क्या हिंदुस्तान की सियासत में कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वो इशारे होते हैं। हिंदुस्तान की सियासत में कुछ तस्वीरें कैमरे में नहीं उतरती लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। जब एक ही मेज पर नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, ओम बिरला और राजनाथ सिंह मौजूद हों और बीच में हो चाय, तो सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, सवाल ये है कि किसे क्या दिखाना था। क्या ये सिर्फ तहजीब थी या सियासत की कोई नई इबारत, या फिर आने वाले तूफान से पहले की खामोशी। आज इस वीडियो में हम शोर नहीं, संकेत पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं सैयद तकवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। सवाल बहुत अहम। पहला हिस्सा, जहां एक तस्वीर पूरी मुकम्मल नजर आती है, न कोई बंद कमरे की बैठक, न कोई औपचारिक संवाद, लेकिन चाय की उस मुलाकात में 4 नाम थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अब ध्यान दीजिए, चारों लोग सिर्फ नेता नहीं है, 4 अलग अलग संवैधानिक और राजनीतिक ध्रुव हैं। यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। ओम बिरला की मौजूदगी क्या बताती है? सबसे अहम नाम ओम बिरला। वो सिर्फ बीजेपी नेता नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी संविधान की नजर में निष्पक्षता का चेहरा। प्रियंका गांधी के साथ उनकी मौजूदगी ये पैगाम, ये संदेश देती है कि ये मुलाकात पार्टी की नहीं, संविधान की मर्यादा में थी। ओम बिरला इस चाय में संयम और संस्थागत संतुलन लेकर आए, और यही वजह है कि हर मुलाकात को खुला विरोध नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हिस्सा जो दिखता है वो है राजनाथ सिंह जी। अब बात करते हैं अगर राजनाथ सिंह जी की, तो राजनाथ सिंह जी बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जो टकराव से ज्यादा संवाद में विश्वास रखते हैं। उनका प्रियंका गांधी के साथ बैठना कोई नई बात नहीं, लेकिन टाइमिंग बहुत अहम है। रक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के मॉडरेट फेस हैं। उनकी मौजूदगी कहती है कि मुलाकात आक्रामक नहीं थी, ये संदेशात्मक थी। राजनाथ सिंह जी अक्सर ऐसे मौकों पर होते हैं जहां बीजेपी अपने कठोर चेहरे को संतुलित दिखाना चाहती है। अगला हिस्सा अगर गौर करें तो मोदी और प्रियंका, ये असली प्रतीक, यानी इस कहानी के 2 केंद्र बिंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रियंका गांधी जी। एक तरफ देश का सबसे शक्तिशाली नेता और दूसरी तरफ कांग्रेस की सबसे रहस्यमयी नेता। दोनों के बीच कोई वैचारिक समझौता नहीं, लेकिन एक बात साझा है कि दोनों राजनीति को प्रतीकों में समझते हैं। मोदी के लिए चाय उनकी पहचान है और प्रियंका गांधी के लिए सहजता उनकी ताकत। जब दोनों एक ही मेज पर दिखते हैं तो यह संदेश साफ जाता है कि हम दुश्मन हो सकते हैं लेकिन असभ्य नहीं। अगली बात कि ये विपक्ष के लिए क्या संदेश दे रहा है। इस मुलाकात का एक और पहलू है, वो है कि प्रियंका गांधी आज कांग्रेस की औपचारिक अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष और अगर उन्हें इस स्तर की सहजता देता है तो सवाल उठता है, और उठना लाजमी है, कि क्या बीजेपी मानती है कि भविष्य में, मुस्तकबिल में प्रियंका गांधी एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगी, या फिर कांग्रेस के भीतर नेतृत्व के सवाल को और उलझाने की ये चाल है। सियासत में कभी कभी सम्मान भी हथियार होता है। अगली बात अगर समझें तो मीडिया, माइंड गेम और चुनावी संदर्भ। गौर कीजिए कि न कोई बयान, न कोई तस्वीर, फिर भी चर्चा हर तरफ, यानी खबर खुद नहीं फैलाई गई, खबर छोड़ दी गई। ये क्लासिक पॉलिटिकल माइंड गेम है। चुनावी माहौल में ऐसी मुलाकातें विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और समर्थकों को मैच्योर लीडरशिप दिखाती हैं। तो अब साफ समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी यानी आत्मविश्वास, प्रियंका गांधी यानी एक उम्मीद, एक संभावना, ओम बिरला जी यानी संवैधानिक संतुलन और राजनाथ सिंह संवाद का पुल। ये कोई सौदेबाजी नहीं थी, ये कोई गठबंधन नहीं था, ये था हिंदुस्तानी लोकतंत्र का एक शांत लेकिन गूंजता हुआ पल, जहां सब ने कुछ नहीं कहा लेकिन बहुत कुछ समझा दिया। याद रखिए, हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़े फैसले माइक पर नहीं होते, वो होते हैं चाय की मेज पर और मुस्कुराहट के पीछे और खामोशी के अंदर। अगर ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि खबर वही नहीं होती जो दिखे, खबर वो भी होती है जिसे पढ़ा जाए और समझा जाए। देखते रहिए यूनिट न्यूज, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।